प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। साचा साहिब भूल कर करी लोक की लाज, अंत काल रीता चला करके काज एकाज। ये नीतानंद जी महाराज की श्रीवाणी है। वो अपनी श्रीवाणी में कहते हैं कि सच्चे परमात्मा को भूल कर और हम लोग क्या कहेंगे, लोक की लाज में ही पड़े रह जाते हैं। और अंत काल यानी कि मृत्यु के समय रीतते जाते हैं। रीतते क्यों जाते हैं? क्योंकि परमात्मा तक नहीं पहुंच पाते। कहाँ पहुंच जाते हैं? आवागमन में पहुंच जाते हैं। जन्म मरण के चक्रव्यूह में फिर से ही उलझ जाते हैं। क्यों उलझ जाते हैं? क्योंकि दुनिया में जो हम देखते हैं ना और जो हम सुनते हैं, हमें केवल वही सत्य लगता है, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि ये तमाम दुनिया असत्यता पर निर्धारित है। असत्यता पर कैसे निर्धारित है? कि कोई भी चीज यहां पर ऐसी नहीं है जो चिर स्थायी हो। चिर स्थायी हम आत्माएं हैं और परमात्मा है। चिर स्थायी कैसे हैं? आत्मा भी कर्मों के बंधन में बंध के एक तन धारण करके दूसरे तन में जा रही है, मगर आत्मा कभी मरती नहीं है, चलायमान हो चुकी है। और परमात्मा क्या है? पूर्ण रूप से स्थायी है। परमात्मा जहां था, जैसा था, वैसा का वैसा ही था भी, है भी और रहे भीगा। और हम आत्माएं क्या कर रही हैं? तनों को धारण करती हैं, छोड़ती हैं, आवागमन में पड़ी हैं, गमन कर रही हैं हम। जब हम परमात्मा के साथ जुड़ेंगे तो हम भी स्थिर और स्थायी हो जाएंगे, चिरता के लिए, हमेशा के लिए। और इसीलिए नीतानंद जी महाराज कह रहे हैं कि जगत के कार्यों में ही हम खुद को इतना सराबोर कर लेते हैं कि परमात्मा को याद ही नहीं करते। और जगत के ही कार्य व्यवहार, कर्म कांड हो गई या अष्टांग योग की भक्ति हो गई, यही करने में ही हम तमाम जीवन बिता देते हैं। सगुण भक्ति या निर्गुण भक्ति करने में ही हम सारा समय बिता देते हैं। इसको संतों ने एकाज ही कहा है। क्यों? क्योंकि इनसे पुण्य कर्म जरूर बनते हैं। वो पुण्य कर्म हमारे बंधन का ही कारण बनते हैं, क्योंकि हम वो पुण्य कर्म जब करते हैं तो कुछ ना कुछ कामना रख के करते हैं, और जो कर्म हम कामनाएं रख के करते हैं वो हमारे बंधन का कारण बनती हैं। सतभक्ति कोई कोई सीख पाता है और कोई कोई ही सिखाने वाला इस दुनिया में है। सभी कोई सतभक्ति को ना ही तो जानते हैं और ना ही कोई करवाने वाले यहाँ पर मौजूद हैं। और फिर करने वालों की तादाद भी बहुत कम है, क्योंकि दुनिया से परे चलना सबके बस की बात नहीं है। जैसे नर्मदा नदी है ना, धारा से उल्टी बहती है और नदियां सीधी बहती हैं ना, ऐसे ही संतजन हमें सिखाते हैं कि हमें भी संसार सागर में इस तरीके से बह रहे हैं तो उल्टा चलो, उलट जाओ। खुद को उलटेंगे कैसे? जब तक खुद के अंदर ही नहीं उतरना आता तब तक उल्टा जा ही नहीं सकते। शरीर कैसा था हमारा बचपन में? बिल्कुल छोटा, बढ़ता 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 पूरे बड़े हो गए ना। और एक दिन क्या होगा? इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि हम फनाई हो जाएंगे। क्यों खत्म हो जाएंगे? क्योंकि आयु अवधि खत्म हो जाएगी। आयु अवधि के खत्म होने से पहले कि मृत्यु हमें गले लगाए आके, हमें क्या करना है? सत भक्ति सीखनी है। वो चौथा लोक जो किसी किसी को पता लगता है। जब मैंने शुरू में सुना था सत्संगों में, तब मुझे भी हैरानी होती थी कि कोई चौथा लोक भी है। आज तक तो 3 ही लोग सुने हैं। कि पाताल है, जहां घोर नरक कहते हैं, है। ये मृत्युलोक है जिसको पृथ्वी कहते हैं, और स्वर्गलोक है जो ऊपर कहीं है। ना ही तो कभी पाताल लोक देखा था और ना ही कभी स्वर्ग लोक देखा था। वो भी ये था कि है, एग्जिस्टेंस रखते हैं। जिस चीज को हमने देखा नहीं, हम उस चीज को पूर्ण रूप से स्वीकार तब भी नहीं कर पाते। फिर भी हमारे को वेद पुराण ये बताते हैं तो हमें लगता है कि हाँ होगा। मगर चौथे लोक का जिक्र तो कहीं पर भी नहीं मिलता, सिवाय संतों की वाणियों के। संत हमें उस सत का भेद बताते हैं
जहां पर आत्मा का आवागमन ही नहीं होता। किसी ने एक संत से पूछा था कि जी मुझे ऐसा कुछ बता दो कि मैं हमेशा के लिए सुखी हो जाऊं। तो कहते कि मैं कभी ना मरूं। तो संत जी कहते कहते कि कभी जन्म ही ना ले। अगर तू जन्म नहीं लेगा तो मरे भी नहींगा। इस धराधाम पे तो चाहे संत भी क्यों नहीं आए हैं, वो भी शरीर को तो छोड़कर गए ही हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि शमशान जो है ना वो आखिरी ठिकाना है। शमशान आखिरी ठिकाना केवल इस देही का है। हमारा आखिरी ठिकाना शमशान नहीं है। अगर हमारा आखिरी ठिकाना शमशान होता तो फिर हमारा पुनर्जन्म ही नहीं होता, और फिर से जन्म हुआ है तो फिर से मरण होगा, फिर से शमशान घाट पहुंच गए। संसार में गृहस्थी बसा के जीवन यापन करना या बिना गृहस्थी बसाए भी जीवन यापन जो भी कर रहा है ना, आखिरकार में मृत्यु के बाद तो शमशान घाट में उसका शरीर पहुंचेगा ही। फिर दोबारा से आएगा किसी ना किसी योनि में, तो फिर जन्म लेगा और फिर शरीर में घूमेगा, और फिर मृत्यु के बाद फिर से शमशान घाट पहुंच गया। तो एक बार शमशान घाट पहुंचने से थोड़ा ना काम चल गया उसका। तो शमशान घाट तो केवल शरीरों का अंतिम जगह है, हमारी अंतिम जगह नहीं है। समझे ना, जो हमने तन धारण कर रखा है ना, अगर इसका असली घर पूछोगे, इसका अंतिम स्थान पूछोगे, तो हम कह सकते हैं कि इस तन का अंतिम स्थान, अंतिम घर शमशान है। समझ गए ना। आत्मा का अंतिम स्थान, अंतिम घर जो प्रथम था वही रहेगा। तो साहिब ने ही जब बता दिया कि अमरलोक से आया हंसा फिर अमरापुर जाना है, कहें कबीर सुनो भाई साधो ऐसी लगन लगाना है। कि जहां से जीवात्मा तू यहाँ आई है ना, इस मृत्यु लोक में आई है, फिर वापस वहीं अपने घर जाना है। इस बात को इस तरीके से समझ सकते हो एक उदाहरण से, कि जैसे आप अपने घर को छोड़ के कहीं ट्रैवल करके कहीं विदेश में या किसी तीर्थ स्थल पे चले गए, उस समय वहां पर रुके, फिर क्या होगा? फिर वापस अपने घर आ जाओगे ना। जो रुपया पैसा अपने साथ लेके गए थे वो खर्चाओगे। बहुत से लोग तो क्या करते हैं, यात्राओं पर भी कमाई करके आ जाते हैं। वो खर्च के नहीं आते, वो अपना बढ़ा के आ जाते हैं। कौन से लोग बढ़ा के आ जाते हैं? बुद्धिमान लोग, ज्ञानी लोग, विवेकी जन लोग। कैसे बढ़ा के आते हैं? नुक्ते से, युक्ति से। और हमारे जैसे क्या करते हैं, खाली हाथ घर आ जाते हैं। तो इसीलिए साहिब कहते हैं कि खाली हाथ नहीं आना पड़ेगा, युक्ति सीख लो, नुक्ता सीख लो, यतन सीख लो। इसीलिए कहा जाता है यतन जतन से राखिए रतन सी देह को, इसी से ती त्यागिए जगत के नेह को। जब यतन और जतन से इस रतन सी देही को रखोगे ना, इसको शमशान पहुंचाने से पहले इससे बहुत सारे काम लेने हैं। क्या काम लेने हैं? इससे ही वो भक्ति धन कमाना है, जिससे कि आत्मा परमात्मा में सदा सर्वदा के लिए चली जाएगी, फिर कभी आना ही नहीं होगा। जिसके लिए हमें ये तन मिला है ना, हमें उस कार्य को भी कर लेना चाहिए। नहीं तो हमारे जैसा मूर्ख कोई नहीं, कि जिस चीज के लिए परमात्मा ने तन दिया उसी को नहीं कर रहे, और सब काम कर रहे हैं ना हम संसार के। कोई बता दो संसार का कौन सा काम ऐसा है कि जो नहीं करता हो। एक भक्ति कार्य को हम पीछे छोड़ देते हैं। घर गृहस्थी के भी हम तमाम कार्य करते करते भी भक्ति कर सकते हैं, फिर भी हम भक्ति को पीछे पे कर देते हैं और संसार के कामों को आगे पे कर लेते हैं। संसार के कार्यों के लिए तो हम उपाय भी ढूंढ लेते हैं, भक्ति के लिए कोई उपाय ढूंढते हैं? कि जी भक्ति नहीं हो रही, चलो किसी से पूछ आए, पूछा करवा लें कि भाई भक्ति कब बनेगी हमसे।
पूछते हैं? अकना वो तो जब बनेगी, जब बन जाएगी, परमात्मा ने जब करवानी होगी, जब करवा लेगा। क्यों भूल जाते हो कि दया करके दयाल ने मनुष्य तन दिया, बंदा ना करे भक्ति तो फिर भगवान क्या ही करे। क्यों भूल जाते हैं हम कि परमात्मा ने तो ये तन दिया ही भक्ति करने के लिए था। परमात्मा ने नहीं कहा था कि गृहस्थी बन जाओ, या परमात्मा ने नहीं कहा था वैरागी बन जाओ, परमात्मा ने नहीं कहा सन्यासी बन जाओ। परमात्मा ने तो ये कहा है, जब मानव तन मिला है ए आत्मा तुझे, तो खुद की पहचान को जानकर संतों की शरण में जाकर प्रभु भक्ति सीखकर प्रभु भक्ति कमाना शुरू कर दे। यही सच्ची कमाई है और यही सच्चा धन है। और हम धन किसको समझते हैं? हम तो धन, दौलत, माल, खजाने को समझते हैं। दुनिया में सारी लड़ाई जर जोरू और जमीन के लिए ही है। इससे ज्यादा किसी चीज की कोई लड़ाई नहीं है। फिर भी हम अज्ञानतावश जीवन जिए जा रहे हैं। आज किसी से पूछ के देखोगे ना, सबको ये बातें सुनी हुई मिलेंगी कि मर के जाना होता है, अच्छे कर्म करने चाहिए, बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। ये इतना ज्ञान तो है ना, आपको कोई भी बांट देगा कि हम ये सभी सभी सुनते आते हैं। सुनते तो सभी आते हैं, अमल कितने कर पाते हैं? संतों ने इसीलिए कहा है कि जब लगती है ना शब्द की चोट, तो एक ही शब्द काफी है। एक ही शब्द काफी है अमल करने के लिए। और हम तो सत्संगों की तह पे तह लगाते जा रहे हैं, फिर भी क्या नहीं सीख पा रहे? केवल मात्र भक्ति करना नहीं सीख पा रहे। संतों की शरण में जाके कभी ये नहीं पूछते कि जी मुझसे भक्ति नहीं बन पा रही, ये वजह है मेरे भक्ति ना कर पाने की, तो आप मुझे ये बताओ कि मैं कैसे कर सकता हूँ, कैसे इस समस्या का समाधान मैं निकालूं। संतजन हर एक प्रकार से हमें समझाते हैं कि यदि संसारी समस्याओं की वजह से आप नहीं कर पा रहे भक्ति, तो संसार की समस्या तो कभी किसी की ना खत्म हुई थी, ना हुई है, और ना ही होंगी। ये क्योंकि हमारे पिछले किए गए कृत कर्मों की वजह से, अब जो हम कर रहे हैं उसकी वजह से, और कुछ ये देही जो हमने रख रखे हैं इसकी वजह से, कुछ जैसे हम माहौल में रहते हैं उसकी वजह से। आत्मा के ऊपर केवल एक अपने कर्मों का बोझ नहीं होता, जो हमारे आसपास चारों तरफ होते हैं ना, उसका भी होता है। अब मान लो विदेश में किसी दूसरे देश वाले के साथ हमारे देश की लड़ाई हो जाती है, तो हम तो आम नागरिक हैं, हमने तो कुछ बिगाड़ा नहीं दूसरे वाले देश का जाके। फिर अगर कोई बम गिरता है तो हमारी वाली उस पे भी तो गिर सकता है ना। तो क्या है, समझ गए ना कैसे प्रभाव पड़ता है? हमारे ऐसे ही हमारे घर में रहने वाले सदस्यों का हम पर प्रभाव पड़ता है, हमारे कॉलोनी में रहने वाले लोगों का हम पर प्रभाव पड़ता है, हमारे पूरे शहर में रहने वाले लोगों का हम पर प्रभाव पड़ता है, और फिर पूरे देश में रहने वाले लोगों का हम पर प्रभाव पड़ता है, और फिर पूरी दुनिया में रहने वाले लोगों का भी हम पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कोरोना आया था ना, पूरी दुनिया में आया था ना, हर एक देश में आया था ना, किसी एक देश की वजह से हर एक देश को भुगतान की करना पड़ा था ना। समझे कैसे हम प्रभावित होते हैं, और कैसे, क्योंकि ये देही प्रभावित होती है उन सब चीजों से, देही और मन। आत्मा का इन चीजों से कोई लेना देना नहीं होता। फिर भी आत्मा क्योंकि इस शरीर को चला रही है, इस मन को चला रही है, तो प्रभावित हो जाती है, क्योंकि हमें बचाना ही नहीं आता खुद को। जिनको खुद को बचाना आता है वो सीख जाते हैं जब बचाना, फिर दूसरों को भी बचना सिखाते हैं। अब दूसरे अगर सीखना चाहते हैं तभी तो सिखाएगा ना कोई। अब एक अध्यापक है, अगर स्कूल खोल के बैठा भी है, बच्चे पढ़ने ही नहीं आएंगे तो वो किसको पढ़ाएगा? पढ़ा देगा किसी को? और बहुत सारे बच्चे बैठे हैं ऐसे, अध्यापक ही नहीं है सिखाने वाला, तो तो भी बच्चे
नहीं सीख सकते, नहीं सीख सकते ना। बिल्कुल वैसे ही समझो कि हम भी यदि भक्ति धन कमाना सीखेंगे नहीं तो कभी नहीं कमा पाएंगे। जब तक हमारे अंदर में पूरी लगन नहीं होगी ना किसी कार्य को सीखने की, वो संसार के भी कार्य क्यों ना हो, हम कभी नहीं सीख सकते और कभी नहीं कर सकते। आप अपनी बच्चियों को अगर खाना बनाना सिखाओ, उनकी कोई रुचि नहीं है सीखने की, तो क्या सिखा दोगे? चाहे आप उस कार्य को रोज कर रहे हो, मगर आपके बच्चे उस कार्य को नहीं कर सकते। कब तक नहीं कर सकते? जब तक उनमें सीखने की लगन नहीं है, तब तक वो उस कार्य को पूर्ण रूप से सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, भले ही एक कप चाय बनाने का भी क्यों ना कार्य हो। कर देगा वो बच्चा। बिल्कुल वैसे ही समझो कि लगन हमारी परमात्मा के प्रति भी इतनी ही चाहिए। संत जन इसीलिए कहते हैं पिंडे सो ब्रह्मंडे, कि जैसे आप पिंड में हर एक कार्य सीखते हो ना लगन के साथ में, और उसको करने का पुरजोर प्रयास करते हो ना, अपनी तरफ से अपना 100% देते हो, तब वो काम कैसा होता है? सफल हो जाता है ना। ऐसे ही जब आप भक्ति करोगे ना, सीख के पूरी लगन से, और अपना 100% दोगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अमर लोक ना जा पाओ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि विदेही गुरु ना मिले। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सत्पुरुष के दर्शन ना हो। अरे जब हनुमान जी लगन करके, भूख की लगन थी, सूरज को फल समझ के उड़ गए थे सूरज खाने के लिए, वो भी तो धराधाम पे ही आए थे। राम जी को सीता से मिलवाने की उनको लगन थी, समुंदर लांग गए थे। क्या थी? ये सब लगन ही तो थी। लगन थी क्या नहीं थी? हमें घर में रहते हुए हमें लगन है कि आज हम, अब हमारा ये काम पड़ा है, अब हमारा वो काम पड़ा है, अब मुझे ये काम करना है, अब मुझे ये काम करना है, सीरियल वाइज हमने बना रखे है ना। क्या लगता है हमें कि इस समय तक ये काम हो जाना चाहिए क्योंकि अगले काम का समय हो जाएगा। है ना लगन उनकी भी हमें। कभी हमें लेट होता दिखता है तो क्या करते हैं? थोड़ा और जल्दी जल्दी करते हैं। करते हैं ना। ऐसे ही भक्ति के लिए लगन ही नहीं है हमारी, और जब तक भक्ति के लिए लगन नहीं है ना, तब तक भक्ति धन मिलेगा ही नहीं।